मुझे तो यही पता नहीं लग रहा है कि ये जो आपने कैंप बनाते हैं, इतने हसीन हसीन सुंदर सुंदर मुश्किल मुश्किल नाम जो लेके आते हैं, तो कि ये आपने कनेक्शन कैंप किया हुआ है कि ये आप रिफ्यूजी कैंप चला रहे हैं? ये कौन सा कैंप है कि 3 लड़के वहां से बुलाए, 4 लड़के वहां से बुलाए, 2 कोचेस वहां से गए, 6 कैमरामैन बुलाए, वीडियोस बनाई, टाटा बाय बाय हाय हाय फेसिंग गए? क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई हर कोई खुदा का खौफ खाए। अगर आपने कोई मीटिंग करनी है तो बंद कमरों में करके फारिग करें ना। क्यों बुलाते हैं आप कैमरास वगैरह? हर चीज आपको मीडिया पे, मसला पता है क्या जो हमने कहा, डाइवर्ट करते हैं आप। रोज एक चीज छुपाने के लिए एक नई चीज फेंकते हैं आप। अब आपने ये अपना धोखा कप जो है, इसको छुपाने के लिए ये फेल हो गया, आपने एक नई मीटिंग फेंक दी है। आप यही तो कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल्स, हम मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, इसमें सबका फायदा होगा। हाथ जुड़े ने सर, सिर्फ फायदा ताड़ा हो रहा है बड़े अरसे तो, लेकिन उन देर ज्यादा नहीं रह गई, थोड़ी ही रह गई है, जरा इंतजार करें। पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामियों से तो इस सबको ही पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसी परफॉर्मेंस कर रही है थ्रू आउट। और पाकिस्तान में जो झूठे वादे किए गए सर्जरी के तौर पे, जैसे ही भारत से हारे वर्ल्ड कप के अंदर और बोला गया सर्जरी होगी, उसके बाद यू टर्न लिया गया, उसके बाद बोला गया कि हमारे पास औजार नहीं है, फिर उसके बाद एक और झूठ बोला गया कि इस धोखे कप से जो है ना 5-5 प्लेयर मिलेंगे। अभी तक तो ऑलमोस्ट सारा कप हो गया है, कोई एक प्लेयर नया नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ों से भी सुकून नहीं मिला जब ये भी कप एक्सपोज हो गया और अब समझ नहीं आ रही थी क्या करें। वो ये कर दिया कि इनके जो आखिरी ऑप्शंस होते हैं ना, वो जो कोचेज आ जाते हैं ना बाहर से, ठीक है, जो कि जिनको यहीं पे होना चाहिए, सुबह शाम यहीं होना चाहिए, प्लेयर्स की डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, प्लेयर्स की वेल बीइंग पे काम होना चाहिए। जब आप बुरे कोच लेके आते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इतना टाइम स्पेंड नहीं किया होता है। तो ये आपने लोगों की नेचर जानने के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। आप सीरीज बाय सीरीज लोगों से नहीं मिल सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में कोई कोच आना ही नहीं चाहता है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। और फिर जब कोई आ जाए, आप वो अपनी मनमानियाँ करते हैं कि जब दिल करता है, वो सीरीज खत्म होती है तो वापस चले जाते हैं। तो जैसे ही वापस वो आ जाते हैं, उनको बुलाया जाता है तो इतना बड़ा हंगामा कर दिया जैसे जैसे पता नहीं कौन आ गया है, और आके इतनी हंगामी मीटिंगें दे दी जाती हैं। और उसका नाम ऐसे ये लोग ढूंढते हैं जिस तरह मुझे समझ से बाहर है कि ये नाम कौन ढूंढता है। कनेक्शन कैंप, बड़ा जबरदस्त कनेक्शन कैंप था, बहुत अच्छे, जिसमें गैरी कर्स्टन ने फिर से वही बातें की हैं जो पिछले 2 महीने से हम करते आ रहे हैं। जब वो कह रहा है कि टीम में यूनिटी नहीं है, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि टीम में यूनिटी नहीं है। तो यहाँ जिस टीम में यूनिटी नहीं होती, पीसीबी उन प्लेयर को फारग करता है या उन प्लेयर को दोबारा बुला के जो है ना उनके आगे भेज जाता है। मतलब मैंने इतना बुज़दिल क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं देखा। मैंने इतना बिल्कुल हेल्पलेस क्रिकेट बोर्ड कहीं नहीं देखा है कि जिन प्लेयरों को बाहर करना है, आप उनके सामने फिर से जो है ना हर चीज करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसी क्या वजह है? ऐसा क्या मसला है? हमने तो कभी भी नहीं देखा कि प्लेयर्स मनमानियां कर रहे हैं, प्लेयर्स ग्रुपिंग कर रहे हैं, और बजाय यू बीन हार्ड ऑन देम, आप जो है ना उनके बुला के तरले मिनते कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि यही है, सब चीजें ऐसे ही है, जैसा आप कहते हैं वैसा हम कर लेते हैं, बताएं आपकी क्या क्या बातें माने। इसका क्या मतलब है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है? आप लोगों को ये लग रहा है कब तक आप यूं करते रहेंगे, या और कोई सेटिंग है अब आपकी? हमें तो अब ये भी लगने लग गया कि भाई आपने इन लोगों को बाहर ही नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के शायद अपने मफाद ना जुड़े हों इनके एजेंडों के साथ। इनके साथ कुछ पता नहीं होता ना पाकिस्तान में, क्योंकि इस तरह की हरकतें तो हमने पहले नहीं सुनी है कि जिनको आपने बाहर करना है आप उनको बुला के जो है ना पूछ रहे हैं बताएं हम और आपके लिए क्या कर रहे हैं। इतना जो है ना पाकिस्तान नीचे चला गया। ओ भाई, क्रिकेट तो नीचे जा रही है, आप लोग अपनी हरकतें देखें। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग गैरी कर्स्टन को बुला के, जेसन गिलेस्पी को बुला के इस तरह कॉम में क्या जरूरत थी आपको कनेक्शन कैंप की? और उस पे आपको क्या जरूरत है कैमरा बुलाने की? अगर कोई आप लोगों की मीटिंग है तो आप लोग उसको गुप्त बंद कमरे में नहीं कर सकते हैं? क्या बताना चाहते हैं लोगों को? हेडलाइनें दे देना चाहते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, आके जो है ना यूं बैठ जाते हैं तैयार त्यूर होके कि जिस तरह पाकिस्तान के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना आपने रोड मैप तैयार कर लिया है। कख आपने किया नहीं है, कुछ आपने किया नहीं है। आगे आपकी मेन हेडलाइन जो सारे लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं, पाकिस्तान टीम में यूनिटी नहीं है। भाई हम कह ही रहे हैं यूनिटी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? निकाला है किसी को आपने? और भाई जब यूनिटी नहीं होती, लड़के एक होके नहीं खेलते, जेलसी रखते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, उनको क्या किया जाता है? इतनी देर से जो करी जा रहे हैं और जो हरवाई जा रहे हैं आपको, उनको निकाला जाता है या उनके सामने फिर से झुक जाया जाता है कि बताए जी आका क्या करे? वैसे आफरीन है आप लोगों पे, आफरीन है।
कमाल कर दिया आप लोगों ने, कनेक्शन कैंप रख दिया। और कनेक्शन कैंप में आपने कितने कितने बड़े दिग्गज प्लेयर बुलाए हैं, कैसे सुपरस्टार आपने बुलाए हैं कि ये पाकिस्तान कनेक्शन कैंप और पाकिस्तान के फ्यूचर का अलमिया ये है कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के क्रिकेट के डेस्टिनी के और किस्मत के फैसले करेगा। सऊद शकील पाकिस्तान की क्रिकेट के फैसले करेगा। साइम अयूब क्रिकेट के फैसले करेगा पाकिस्तान के। शान मसूद क्रिकेट के फैसले करेंगे। और भाई इनमें से आपके 5 प्लेयर तो ऐसे हैं कि जिसमें कोई अच्छी ऑनेस्ट सिलेक्शन हो तो वो तो टीम में ही नहीं बन रहे हैं, जो 7 लड़के आपने बनाए और जिनके हाथ में आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो है ना फ्यूचर है, तो उनमें से अगर ऑनेस्ट सिलेक्शन हो गई, कोई दलेर लोग आ गए, वो तो इन 5 लड़कों को रखेंगे नहीं जिनको आपने बुलाया है। तो ये तो आपका हाल है। कैमरा बुला लेते हैं आप, कैमरे बुला के आपने जी 2 गोरे कोच है उनको पूरी तरीके से यूज कर ले। मैं आपको बताता हूं अब हो क्या रहा है, आप लोग कांप रहे हैं, आप लोगों को अब समझ नहीं आ रही करें क्या, फेस कवरिंग कैसे करें। एक वो वो दिया नहीं होता जो बुझने से पहले फड़फड़ाता नहीं है, आप लोगों का वो हाल है। छुट्टी होने लगी है आप लोग सबकी, ये याद रखिएगा। आपके पास टाइम बहुत कम रह गया और जिस तरह के आप डिसीजंस ले रहे हैं आप लोग की छुट्टी की तरफ जा रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। आप लोग सबका काम तमाम होने लगा है, अनकरीब आप लोग सबकी छुट्टी होने लगी है। जहां आप पाकिस्तान की क्रिकेट को ले आए हैं ना, और आपके ये सारे हरबे जो है ना, ये सब अवाम समझती है कि आपने मीटिंग करनी है। पहले तो इलॉजिकल मीटिंग है और जो आपने बात बाहर निकाली है उसमें ये क्या है, ग्रुपिंग है। तो भाई जो ग्रुपिंग कर रहे हैं उनको निकाल दीजिए टीम से बाहर। क्यों नहीं निकालते हैं आप? नहीं निकाल सकेंगे, आपके अपने या तो मुफाद है या आप डरते हैं, दोनों में से एक चीज है, ठीक है। दूसरा ये है सर कि आप कब तक अवाम को यूं पागल बनाएंगे, कब तक करेंगे? और आप आके ये बोल रहे हैं मीटिंग उसके अंदर के शॉर्ट टर्म गोल भी इसमें है, मीडियम गोल भी इसमें है और लॉन्ग गोल भी इसमें है। ओए यार कोई खुदा का खौफ खाओ यार, कोई खुदा का खौफ खाएं यार। 2-4 बातें हमने हाँ बड़ी मीटिंग्स ऐसी अटेंड की हुई हैं, कुछ नहीं निकलता है। सिर्फ मीडिया को चूरन बेचने के लिए जो है आपने ये मीटिंग की है और इसका कोई अमल दखल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ दोबारा से जो है ना पाकिस्तान को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं इस क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक किया। और वो जो पिछले 12-12 साल से बैठे हुए हैं वो इसी तरह के तो मशवरे देते हैं, यही मशवरे हैं उनके, यही चीजें हैं उनकी। 2 उन्होंने गोरे ला के बिठा दिए हैं कि पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। उन्हें क्या पता हो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और क्या करना है। डिसीजंस तो आप लोकल लोगों ने लेने हैं, डिसीजंस तो आपके पास है लेने वाले। आपको समझ ही नहीं आ रही डिसीजंस क्या लेने हैं। तो ये आपको जो समझ नहीं आ रही ना, ये आप अब देखिएगा आपके साथ होता गया सबके साथ। थोड़ा सा और सब्र कीजिए, बिल्कुल आप नेक यहां तक आ गए हैं, थोड़ा सा आप और सब्र कीजिए और देखिए कि आगे होता क्या है। दूसरा, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है ना बाबर आजम को गो हेड दे दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी की कप्तानी तक। ये बात गलत है, कैटेगोरिकली बोला है समी बर्नी ने कहीं यहाँ पाकिस्तान में जो है इस मीटिंग का कोई मकसद कप्तानी से नहीं है, कोई मकसद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है। यहाँ सिर्फ ये देखा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट की क्या कमियां हैं और दोनों तरफ से मैनेजमेंट और प्लेयर्स की साइड से क्या ऐसी चीजें हो सकती है जो पाकिस्तान में बेहतरी ला सकती है, दैट इज इट। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तानी दे दी गया। हमारी सोर्सेज कहते हैं गलत न्यूज है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमें ये पता लग रहा है कि बाबर आजम की अनकरीब कप्तानी से अगर इन्होंने खुद इस्तीफा ना दिया तो इनकी छुट्टी होने वाली है, बाबर आजम को निकाल दिया जाएगा। और वॉर्न कर दिया गैरी कर्स्टन ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ी चेंजिंग्स डिमांड की हैं, बहुत बड़ी चेंजिंग वो चाहते हैं। और आई थिंक यही वे फॉरवर्ड है कि गैरी कर्स्टन ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसे प्लेयर्स जो हैं मुश्किल में डाल रहे हैं, जो स्टबन हो गए, जिनकी परफॉर्मेंसेस नीचे है, हमें वो टीम के अंदर नहीं चाहिए। तो ये जो है ना बात खुल के समझ आ रही है, सामने आ रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तानी का वो बोल दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारी सोर्सेज ये कह रही हैं कि बाबर आजम जो है ना कप्तानी से बाबर आजम फारिग होने वाले हैं। और बात अब ये भी आ रही है कि इनकी अपनी करंट फॉर्म टेस्ट के अंदर जो चल रही है, बात उनकी इंक्लूजन पे भी आ रही है कि इनके करना क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि इनके लिए प्लान बनाया जाए ताकि ये ज्यादा प्रेशर में ना जाएं और जो चीज ये मिसिंग कर रहे हैं उसको ठीक करके दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। फिर कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि बड़ा बैकलैश आएगा, बाबर आजम ने पास में बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, हमें इनको एक और मौका देना चाहिए। अब देखना यह है कि ये इंग्लैंड की सीरीज में अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। बाबर आजम
लेकिन जहां तक कप्तानी की बात है, बाबर आजम को कप्तानी से फारग किया जा रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज निकली, उसमें उन्होंने बोला, प्रेस पीसीबी ने बोला कि वाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम, और इससे वो ये समझ रहे हैं कि बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तानी का जो है ना अंदिया दे दिया गया है। ये गलत बात है, क्योंकि बाबर आजम अभी तक पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल कैप्टन हैं और उन्होंने अभी तक जो है ना 4 वर्ल्ड कप हार के, 2 एशिया कप हार के अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और जो लोग केन विलियमसन टाइप लोग हैं जिन्होंने जाते ही अपने मुल्क में इस्तीफा दिया, 1-2 हारे और उन्होंने इस्तीफा दिया, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो गई। बाबर आजम से भी पाकिस्तान की अवाम और क्रिकेट बोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी थोड़ी सी गैरत दिखाएंगे और इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद वो खुद आके स्टेप डाउन करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। लगता है ऐसा ही है कि पीसीबी को उनको फारिग करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है, हमारी सोर्सेज ये कह रही है। और ये आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने, एक ही आपका प्लेयर था बाबर आजम, जो अच्छे डगर पे चल रहा था, लग रहा था कि ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, एक पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद एक अच्छा कॉम्पैक्ट बैट्समैन मिला है, आप लोगों ने उसको इतनी चीजों में घुमा दिया है, आप लोगों में उसको इतनी चीजों झमेलों में घेर लिया है कि आपने उसका करियर खराब कर दिया है। आपने उसको जो है ना फेक सोशल मीडिया जो हाइप पे, आपने कैप्टनसी के अंदर, आपने ग्रुपिंग के अंदर उसको इतनी जगह आपने उसको यूज किया है कि आपने उसको इतना खराब कर दिया कि उसका फोकस सारा अब इन चीजों पे है। उसकी जो फॉर्म गई है उसकी वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। तो एक ही प्लेयर था आपके पास जो लगता था कि ये लंबा जाएगा, अब उनके भी हाल आपने वो कर दिए हैं इस चीजों के अंदर झमेले में डाल के कि उनका कितना को फोकस अब रह गया होगा कि आपने अपने आप को बचाने के लिए कि आप तक बातें ना आए, आप इस तरह का एक प्लेयर सामने ला के छोड़ देते हैं कि सारी जो तोपों का रुख है वो उनकी तरफ हो जाए। आपने बहुत ज्यादती की है बाबर के साथ, आपने उसके करियर के साथ ज्यादती की है। और बाबर आजम ने जो अपनी टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहा था, फिर पाकिस्तान के अंदर टीमें आना स्टार्ट हुई, फिर B-C-D टीमें आना स्टार्ट हुई, और वो जो B-C-D टीम्स आती हैं वो इतनी टैलेंटेड टीम्स नहीं होती। उनका जो लेवल होता है B-C-D टीम्स का, बॉलिंग का, बैटिंग का, वो प्रोफेशनल टीम्स जो होती हैं पूरी उनकी तरह नहीं होता। फिर होता यह है कि अब जब सारी क्रिकेट आप हल्के बॉलर्स के खिलाफ खेलने लग जाएं, हल्की टीमों के खिलाफ खेलने लग जाएं, तो आप वो जो तगड़ी बॉलिंग और तगड़ी टीमें होते हैं उनकी तो प्रैक्टिसेस आप कर नहीं रहे होते। तो जैसे ही वो बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर आती हैं, आपके जो मसल मेमोरी है वो रिमाइंड ही नहीं कर पाती है चीज़ों को, क्योंकि आपने इतने अरसे से इस चीज़ों की प्रैक्टिस ही नहीं की होती है। जो क्वेश्चन आस्क आपको बड़ी टीमें जिस तरह भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड करती हैं फुल फ्लैश साइड, वो आपने खेली नहीं होती। तो और वो जो हल्की टीमें आती हैं आप उनके खिलाफ परफॉर्मेंस कर देते हैं और आपको लगता है कि सब ठीक है। तो आप जो गलतियां बड़ी टीम के खिलाफ करते हैं और जब आप खेलते हैं आपको पता लगता है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और उसमें फिर आप काम करते हैं कि हाँ यार ये मुझे जोफ्रा आर्चर यहाँ तंग कर रहा है, वुड मुझे इधर तंग कर रहा है, मेरी गेम में ये कमी है। आपने कुछ भी तो नहीं करके दिया उनके लिए। तो एक ही आपके प्लेयर्स थे, उनको आपने झमेले में डाल दिया है। दूसरा, आपने इतना अंडर प्रेशर कर दिया है शाहीन शाह अफरीदी को, इतनी उससे बॉलिंग करा दी है पिछले कि सबसे ज्यादा उन्होंने बॉलिंग की है। उसके बाद इंजरी भी थी उन्हें, उसके बाद भी आपने उन्हें बख्शा नहीं, उनके लिए कोई प्लान नहीं बनाया, उनके लिए कोई एक मेथड नहीं बनाया कि आपने अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिस तरह बुमराह को देखें, जिस तरह आप आर्चर को देखें, आप वुड को देखें, वो लोग उनको किस तरह केयरफुली ट्रीट करते हैं। हालांकि इनसे ज्यादा इंजरीज उनको होंगी, लेकिन किस तरह जब भी आते हैं अपने मुल्क के लिए बेस्ट दे रहे होते हैं। आप लोगों ने उनके लिए क्या किया है? इनफैक्ट उनको भी आपने इतना अंडर प्रेशर कर दिया कि वो बेचारे को कल बॉल लगा है, वो बॉल लगा है, उस पर इतनी बातें हुई हैं पिछले वर्ल्ड कप में भी कि आपको अंदर आना चाहिए था। वो वर्ल्ड कप लोग उन्हें याद कराते हैं, तो वो इस चक्रों में कल एक डोमेस्टिक मैच के अंदर आ गए हैं। बंदा कहे कि थोड़ी सी अकल आप खुद ही यूज शाहीन भी कर लें कि आगे ही आप पे जो है ना आपकी इंजरीज चल रही हैं, आपको बॉल लग गया, आप आराम से, ठीक है आपने कमिटमेंट दिखाई है। यही होता है कि जब आप अपनी जो चीज़ अपनी स्ट्रेंथ से हट जाते हैं ना, फिर आपको यही चीज़ों में आप घिर जाते हैं और फिर आप सिर्फ लोगों को प्रूव करने के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ चीज़ें करते रहते हैं। आपने अगर क्रिकेट खेलनी है तो आपकी ये चीज़ें काम नहीं आएंगी जिस हालात में आपको फंसा दिया गया। आपके दोस्तों नहीं फंसाया आपको, क्रिकेट बोर्ड नहीं फंसाया है, आपकी भी गलतियां हैं, फिर आपके दोस्तों की भी है। तो क्या हो गया, वो फिर से स्ट्रांग हो गए हैं, आपको उन्होंने खुदे लाइन लगा दिया है, तो आप ये चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई आपने अपनी सिर्फ वो जो स्विंग है वो वापस लेके आनी है, आपने काम करना है कोचेस के साथ, आपने अपनी वीडियोस देखनी है, आपने अपनी नी पे काम करना है, स्ट्रेंथन करनी है, नी के आसपास वाले मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। आपने ये चीज़ें अपनी जो
स्ट्रेंथ है वो वापस लेके आनी है। क्रिकेट तभी आपके पीछे भागेगी, ये याद रखिएगा। नहीं तो ये जिस तरह की चीजें ये कर रहा है क्रिकेट बोर्ड, यही 2-3 प्लेयर थे, 2-3 प्लेयर्स का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। टीम के अंदर एक को बाहर कर दिया, एक को दोबारा से रखा हुआ है। यूं ही तो टीम के अंदर जो है यूनिटी खत्म होती है जब आप इसमें से फेवरेटिज्म करते हैं। अगर आपने करना था क्रिकेट बोर्ड ने कुछ, तो फिर सबको बाहर निकालना चाहिए था, सब पे प्रेशर डालना चाहिए था, सबकी रिपोर्ट्स बाहर निकालनी चाहिए थी। आपने शाहीन शाह अफरीदी की रिपोर्ट्स ऐसी बाहर निकाली हैं कि उन पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, ठीक है उन्होंने गलतियां की हैं, ठीक है उनकी पेस नीचे है, हर एक चीज मानते हैं। मैं ये कहता हूं कि ठीक है उनको ड्रॉप भी होना चाहिए था, लेकिन द थिंग इज कि बाकियों का क्या? बाकियों जो गैरी कर्स्टन कह रहा है कि टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, तो इसका सिर्फ यूनिटी खाली एक बंदे से ही खराब होती है? यूनिटी ना होने का मतलब है कि टीम में आपके ग्रुपिंग है, और वो ग्रुप जो है दोनों तरफ से गलती पे होते हैं। आपने सिर्फ एक बंदे को जो है ना पर्सनल होके साइड पे कर दिया है, तो ये आप लोगों की पीसीबी की गलती है सारी। ये सब पीसीबी की गलती है, और अभी भी उन्हीं की गलती है कि जिन लोगों को उन्हें टीम से बाहर करना था, और उन लोगों से आज भी बुला के उनको कनेक्शन कैंप में पूछ रहे हैं कि बताएं पाकिस्तानी क्रिकेट का अब दोबारा कैसे बेड़ा गर्क करें। आप लोगों ने कर दिया बेड़ा गर्क। वहां पे आपका यही डिसाइड हुआ होगा, दसो जी हुन की रह गया है, हुन की रह गया की करिए। सब कुछ आपने करके देख लिया है, आप लोगों का लेवल कैलिबर इतना ही है, और आपने क्या करना है? और आपने कुछ भी नहीं करना है, और सिर्फ अब आप जो है ना अपना टाइम बाय कर रहे हैं। दैट इज ऑल यू डूइंग, दैट इज ऑल यू डूइंग एट द मोमेंट। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपका टाइम आ गया है, अब सबको जवाब देना पड़ेगा। आप जो मर्जी कर ले, अब अवाम आपसे जवाब मांगेगी। अवाम आपके एक एक हरबे को समझ चुकी है, और ये आप लोगों का आखिरी टाइम चल रहा है। आपने जो करना है आप कर लें, लेकिन अवाम अब आपको माफ नहीं करेगी जहां आपने क्रिकेट को लाके छोड़ दिया है। दूसरा ये है, आपने 5-5 मेंटोर रखे हैं, 5-5 मेंटोर के नीचे 9-9 कोचेस हैं जो डिफरेंट रोल्स में हैं। मैं ये बात नहीं मान सकता कि अगर आप प्लान बनाएं, आपको पता हो, तो पूरे टूर्नामेंट में जब एक पूरे मुल्क में ये हाइप क्रिएट हो गई हो और आपको चीज़ों का पता है और आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं। मसला यह है कि एक जिनको आपने 50-50 लाख रुपया दिया है उनको भी नहीं इतना पता। दूसरा, जो आपके करंट प्लेयर खेल रहे हैं उनको भी नहीं पता कि उस पर इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो ये वजूहात है कि पूरे जो आपके टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क हो गया और एक चेज नहीं हो सका। तो ये चेयरमैन साहब वो लोग हैं जिनको आपने आके लगाया है 50-50 लाख रुपया महीने पे, और उनकी प्रोग्रेस ये है कि मीडिया पे आके बड़ी बड़ी बातें करना, और जब रियलिटी हो रही है तो ये हाल है कि पूरे उसमें चेज नहीं हुआ। नंबर 2, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे जमीन आसमान की आपकी टीम चेज नहीं कर पा रही है। आपकी जो क्रिकेट है वो रॉक बॉटम हिट कर चुकी है। आपकी क्रिकेट के लिए बजाय के सारे सर जोड़ के बैठे हैं। आपके मेंटोर्स तो बाहर चले गए हैं, आपके मेंटोर्स तो अमेरिका चले गए हैं, चाहे वो कुछ भी करने गए हैं। वो कहते हैं कि नेशनल ड्यूटी से बड़ी कोई ड्यूटी नहीं है, हम मुल्क के लिए ये कर देंगे, हम मुल्क के लिए वो कर देंगे। तो यहाँ पे उनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़े नहीं जा रहे हैं, और आप फ्री ना, आप लोगों ने भी जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, इतना आप बिछ जाते हैं, इतना आप जो है ना नीचे लग जाते हैं कि आप हर चीज मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर पहले से उनका कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें लिखवाई हुई थी उन्होंने, तो पीसीबी में जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट देखा था उन्होंने ये चीजें क्यों मानी? क्या अकेले यही रह गए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा उठा लिया और बेड़ा गर्क किया हमेशा? सिर्फ यही रह गए हैं? आप कर क्या रहे हैं कि आप किस तरह रोकेंगे अपने प्लेयर्स को? मुझे बताइए। आप प्लेयर्स का वर्कलोड कहते हैं आपने मैनेज करना है, आप कहते हैं प्लेयर्स जो है ना बाहर की लीगों में ना जाएं, आप कहते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन लीगों में जाएगा कौन लीगों में नहीं जाएगा। और यार आप अपने मेंटोर्स को तो रोकिए उससे पहले। आपने क्यों इनकी जो शिकायत थी ये मानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? किसने ये साइन किए और कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं? क्या वजह थी? ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम को इस डगर पे लाके खड़ा किया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे इस तरह के बना के जो साइनिंग किए हैं, ये वही लोग हैं कि पाकिस्तान को आज तक, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को इस डगर पे ले आए हैं। उनका टाइम थोड़ा रह गया है, इन सब का टाइम मैं आपको बता दूं बहुत थोड़ा रह गया है। हर चीज जो ये करना चाह रहे हैं, अवाम को घुमाना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें इनके गले में आके फंस जाएंगी। अब वो टाइम आ गया है कि इनके पास अभी वो जिस तरह पहले भी कहने ये फड़फड़ा रहे हैं, ये वो तूफान से पहले वाली जो खामोशी है ये सिर्फ वो है। अब तूफान आना बाकी रह गया, और तूफान आएगा और सबको उड़ा के ले जाएगा। ये आप मेरी बात याद रखिएगा कि जो आप चीजें कर रहे हैं इस मुल्क के साथ,
इस मुल्क की क्रिकेट के साथ सिर्फ आपने अपना अपना मुफाद देखा और पाकिस्तान की क्रिकेट का किसी ने सोचा नहीं है, तो अब वो टाइम आ गया कि तूफान आने वाला है और तूफान जब आ गया तो वो आप सबको बहा के ले जाएगा, ये याद रखिएगा। Henry, and he's got puck for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.